यह कहानी है शिवपुरा गांव की, जहां सुनील अपनी पत्नी और अपने बच्चे धनुष के साथ रहता था। दुर्भाग्य से किसी हादसे में सुनील की मां की मृत्यु हो जाती है और वह अकेला हो जाता है। फिर सुनील दूसरी शादी कर लेता है क्योंकि उसे धनुष को भी पालना था। धनुष बेटा, ये तुम्हारी माँ है, अपनी माँ से नहीं मिलोगी? आओ धनुष बेटा, आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी। और धनुष अपनी माँ के साथ अच्छे से रहने लगा और इसी तरह दिन बीतता रहा। तभी धनुष की सौतेली माँ ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। धनुष बेटा, इधर आओ, ये देखो, ये तुम्हारी बहन है और ये जब बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें भैया भैया कहकर बुलाएगी और तुम्हारे साथ खेलेगी भी। अरे वाह 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 वाह, मेरी छोटी बहन कितनी सुंदर लग रही है ना पापा? अरे हाँ 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 धनुष। इसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी धनुष की सौतेली नानी आती है। देख रही हूँ बेटी, तू अपने बच्चे पर ध्यान न देकर उस सौतेली धनुष पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। कभी अंदाजा है तुझे कि ये इतनी ज्यादा जमीन जायदाद किसको मिलेगी? ये तेरी बेटी को नहीं मिलेगी, ये इस कलमोहे धनुष को मिलेगी। अरे माँ, ये क्या कह रहे हैं? और पहली बात, वो मेरा सौतेला बेटा नहीं है, वो मेरा अपना बेटा है। और रही जायदाद की बात, तो वो किसी को भी मिले, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों तो मेरे ही बच्चे हैं। इसके कर्म फूटे, इतना समझाया लेकिन ये कुछ समझ में ही नहीं आता। अब लगता है जो करना होगा मुझे ही करना होगा। अरे बेटी, मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, अब सोचती हूँ कुछ दिन रुक ही जाऊं। अरे माँ, ये कोई बोलने की बात है? तभी उसी समय धनुष वहां आ जाता है। फिर वह वहां से चली जाती है और धनुष वहां बैठकर खेल रहा होता है। यही अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। इसके मुझे को तो मैं कभी भी पूरी जायदाद नहीं लेने दूंगी। और बच्चे को छेड़ देती है। हाय रे, देखो ना, ये क्या कर दिया ये छोटी सी बच्ची को, कितना खून बहने लगा है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बच्ची इतना रो क्यों रही है? तुम्हें खुद से देखो, इसने इस बच्ची का क्या किया। इस लड़के को इस बच्चे से दूर रखना। धनुष, बच्चे के साथ ऐसे खेलते हैं क्या? अब से तुम बच्ची के साथ नहीं खेलोगी, जाओ यहाँ से जाओ। और धनुष रोता रोता वहां से चला जाता है। धनुष की सौतेली नानी कोई न कोई बहाने से धनुष को पिटवाती रहती थी और इसी तरह से सौतेली माँ को भी धनुष से अब नफरत होने लगी थी। अपनी बेटी को तो मैं इस लड़के के खिलाफ भड़का दी, अब बारी है दामाद जी की। दामाद जी को उसके बेटे के खिलाफ भड़काना होगा। और वह उसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर धनुष की गलती निकालकर उसे उसके पापा से ही पिटवाने लगी। और इसी तरह लगातार पिटने के बाद उसके पापा भी धनुष से नफरत करने लगे। और धनुष रोता रोता अपने कमरे में अपनी माँ को याद करने लगता है। तभी उसकी चुड़ैल माँ वहाँ प्रकट हो जाती है। धनुष डर जाता है। बेटा, डरो नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ। ये तुम्हारे सौतेली नानी के कारण सब कुछ हुआ है। उसी ने तुम्हें तुम्हारे माँ और तुम्हारे पापा के खिलाफ करवा दिया। मैं इसका सबक उसे जरूर सिखाऊंगी। सौतेली नानी के पास जाती है। भूत भूत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ और मैं धनुष की पहली माँ हूँ और मैं यहाँ तुम्हें सुधारने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि आज के बाद अगर मेरे बेटे धनुष को कोई भी दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। और हाँ, अभी तक तुमने जो भी गलती किया है उसे सबके सामने कबूल कर लेना। हाँ हाँ, मैं अपनी गलती मान लूंगी और यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी। फिर उसकी सौतेली नानी धनुष से माफी मांगती है। पूरी सच्चाई सुनील और अपनी बेटी को बता देती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी गलती का पछतावा करते हैं, धनुष से माफी मांगते हैं और फिर सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।